आपको देखने में लग रहा होगा कि हम अभी एक विमान में हैं। बिल्कुल विमान के तरह, विमान नुमा दिखाई देने वाला ये विमान नहीं है। आप देख सकते हैं विमान की तरह इसका सीट भी बनाया गया है, लेकिन आप एक नज़र नीचे डालेंगे तो एक टेबल लगाया हुआ है। ये कोई विमान नहीं है, देखने में उसी तरह का आपको लगेगा, लेकिन गया के मानपुर में ये एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाया गया है। बिल्कुल विमान की तरह दिखने वाला ये एक रेस्टोरेंट है। लोगों को सुविधा एक रेस्टोरेंट के तौर पे यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ के जो मैनेजमेंट है, जो यहाँ के कार्यभार इसको संभालने वाले हैं, क्या नाम हुआ, क्या बताए थे सर? फैजी जी। हमारे साथ फैजी है। यहाँ की क्या सुविधा है, क्या कुछ यहाँ का मैनेजमेंट है, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए किस तरीके से एक विमान में होता है, एक हवाई जहाज में जिस तरीके की सुविधा होती है, उसी तरीके का बिल्कुल सुविधा यहाँ पे गद्देदार सीट लगाया गया है, टेबल भी दिया गया है। ऊपर आप देखेंगे तो एसी सिस्टम भी दिया गया है जो एक विमान में होता है। ऊपर का थोड़ा सीन दिखा दीजिए, और कितना सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। बाहर से भी इसका लोकेशन हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र अंदर की ओर आपको दिखा देते हैं। पीछे दिखा दीजिए कितना बड़े साइज का बनाया गया है। कैमरा पीछे करके दिखा दीजिए। हमारे साथ फैजी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ सुविधा है, लोगों को किस तरीके से यहाँ एंट्री दी जाती है और क्या कुछ सुविधाएं इसमें दी जा रही है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। ये बताइए कि 13 मार्च को इसका ओपनिंग हुआ था। जी बिल्कुल। उसके बाद क्या कुछ सुविधा लग रहा है कि क्या कुछ सुविधा दिया जा रहा है, और कैसा कस्टमर के द्वारा रिस्पॉन्स है, लोग आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखिए, सुविधा की बात की जाए तो एक फ्लाइट के अंदर जो भी फैसिलिटीज होती है ऑल अराउंड हर एक चीज़ हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। जी जी जी। बस गेस्ट को क्या करना है कि जस्ट वो एंट्री करेंगे, वो 300 का एक टोकन कटेगा। अच्छा। जो अंदर जाके 300 रुपए का टोकन पर पर्सन के हिसाब से कटवाना पड़ता है ना? पर पर्सन के हिसाब से ड्यू टू रश ज़्यादा हो गया है, तो रश को कम करने के लिए हम लोगों ने ऐसा प्लान किया कि 300 का एक टिकट देंगे गेस्ट को। वो एंट्री करेंगे यहाँ पर, वो 300 क्या होगा उनके फूड्स में रिडीम हो जाएगा। अगर उनका कॉस्ट फूड्स का पर पर्सन 500 आता है तो जस्ट दे हैव टू पे ओनली 200 है ना? हाँ, मतलब 300 रुपये उसका जो फूड का जो पैसा लगेगा उसमें 300 रुपये मतलब उसका डिस्काउंट किया जाएगा, है ना? डिस्काउंट कर दिया जाएगा। अच्छा, कितने बजे से ओपनिंग होता है सर, कब तक चलता है? ये हमारा दोपहर 12 बजे से ओपन हो जाता है जी। शाम के 11 बजे नाइट तक हम लोग चलते हैं। शाम के 11 बजे, मतलब 11 बजे रात्रि तक है ना? रात्रि तक आप कह सकते हैं, वो चलता है हमारा। लगता क्या है सर, कितने कस्टमर, क्योंकि अभी हमें लगता है कि बिहार में जिस तरीके का ये रेस्टोरेंट बना है, पहला ऐसा रेस्टोरेंट है जो चर्चा का माहौल जो पूरे बिहार में बनाया हुआ, क्या लगता है सर? ये बिहार, उड़ीसा और झारखंड देखा जाए तो ये हमारा ऑल ओवर इंडिया में 8वां ऐसा रेस्टोरेंट जो हम लोगों ने बनाया है। एक कॉन्सेप्ट था हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जो यहाँ के ओनर है, उनका क्यों ना एक ऐसा फैसिलिटीज, एक ऐसी चीज लाई जाए जो गया वासियों के लिए, स्पेशली बिहार वासियों के लिए। तो हम लोगों ने वैसा थीम को सिलेक्ट किया, पूरे शहर घूमे, अच्छा लगा। हम लोगों ने वहाँ से इसको परचेज किया फ्रॉम बेंगलोर से। अच्छा। पार्ट बाय पार्ट वहाँ से आया और यहाँ असेंबल हुआ। इसका जो पार्ट लगाया गया है सर, बिल्कुल हवाई जहाज वाला है या फिर अलग से 3 टप्पर जोड़ के बनाया गया है? टोटली ओरिजिनल फ्लाइट, द फ्लाइट विच इज नॉट इन रनिंग प्रोसेस। इट मीन्स वो काम किसी ना किसी वजह से नहीं कर रही है। उसको हम लोगों ने वहाँ एक बिडिंग प्रोसेस के जरिए खरीदा। कुछ अमाउंट्स लगे, फिर वहाँ पार्ट बाय पार्ट आया। इट्स फ्लाइट नेम है बोइंग A320। जी जी बिल्कुल। पार्ट बाय पार्ट करके यहाँ आया, असेंबल हुआ। नियर अबाउट 7 to 8 मंथ्स लग गए। इंजीनियर्स ने दिन रात काम किया, चाहे वो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो, सारे लोगों ने काम किया। हमारे स्टाफ्स भी लगे। और फिर 13 को हम लोगों ने इसको ओपन किया पब्लिकली। मतलब हम ये समझे सर कि एक तरीके का ये फ्लाइट ही है, बस ये पृथ्वी पे रहता है ना, उड़ता नहीं। जब आप एंट्री करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि बस फ्लाइट इज गोइंग टू बी टेक ऑफ, जाना स्टार्ट, बस टेक ऑफ करने ही उड़ने वाला है ना? बिल्कुल सारा फीलिंग आपको यहाँ आएंगे, सारे स्टाफ्स आपको उसी टाइप के मिलेंगे। एक नया कॉन्सेप्ट लाया हम लोगों ने। ऐसा लग रहा है कि ये टोटली सक्सेस हो गया है, और इन फ्यूचर हम और देखेंगे क्या इसमें अपग्रेडेशन हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए, तो यहाँ जब आप एंट्री करिएगा तो आपको लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि हम जो ओरिजिनल फ्लाइट होता है, सर ने बताया कि उसी तरीके का अनुभव आपको होगा। लेकिन फ्लाइट जो होता है बैठने पे उड़ान भरता है, लेकिन यहाँ लोगों के लिए खाना परोसा जाता है। सारी व्यवस्थाएं हैं, ग्लास दिया जाता है, प्लेट है, जो एक रेस्टोरेंट में नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है
व्यवस्थित की गई है। विंडो देखिए, विंडो भी इसी तरीके का है। यहाँ पे अगर लोग बैठेंगे और विंडो से उस साइड झांकेंगे तो उनको ये फील होगा कि हम जहाज़ में, हवाई जहाज़ में ही बैठे हुए हैं। दिखा दीजिए ऊपर का जो इंटीरियर इनका बनाया गया है, एकदम ब्लू लाइट लगाया गया है दर्शकों को लुभान्वित करने के लिए। और नीचे का भी अच्छा फर्श बनाया गया है और लाइट जो डिजाइनिंग है वो मैं कहूँ तो जहाज से भी ज़्यादा बढ़ के जो होती है वो चीज़ें यहाँ पे लगाई गई है। बिहार में पहला ऐसा रेस्टोरेंट है, 8वें नंबर का रेस्टोरेंट, सबने बताया 8वें नंबर का रेस्टोरेंट है। पूरे बिहार में चर्चा का माहौल बना हुआ है। आगे आइए थोड़ा देख लेते हैं आगे में क्या है। यहाँ पे क्या कुछ बनाया गया सर? जस्ट एक रिसेप्शन काउंटर है कि जस्ट आएंगे तो वहाँ से मीटिंग होगी। यहाँ पे जो उनका मतलब सारा प्रोसीजर, हाँ सारा प्रोसीजर जो उनके खाने का होगा, अगर 300 से ज़्यादा होता है तो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग यहाँ लेंगे। तो यहाँ पे जो अमाउंट होता है, फूड का जो अमाउंट होता है उसका मैनेजमेंट यहाँ पे होता है। बाहर का सीन थोड़ा दिखा दीजिए किस तरीके का है। बाहर अगर हम देखें तो यहाँ से एक नज़ारा दिखा दीजिए। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ओरिजिनल फ्लाइट और टेक ऑफ करने वाला है। उसी तरीके का यहाँ पंखा भी बनाया गया, जिसका फ़ैन होता है बाहर का। फ़ैन दिखाइए इधर, ये फ़ैन आप अगर देखिएगा तो आपको ऐसा फील होगा कि जो ओरिजिनल फ़्लाइट में जो फ़ैन लगा हुआ होता है वही फ़ैन है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लाई डाइन रेस्टोरेंट। और अभी काम जो है वो चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें डेवलपमेंट होगा। और ये सीढ़ी बनाया गया है, वहाँ से एंट्री है, थोड़ा दिखा दीजिए। वहाँ से एंट्री है और सीधे वहाँ उधर से दिखाइए, वहाँ से एंट्री है और साइड में रिसेप्शन है। और रिसेप्शन से आपको यहाँ से एंट्री लेके सीधे ग्लास ब्रिज की तरह यहाँ पे ग्लास